प्रेम को भगवान देख ना पाए और उद्धव जी से कहा, भगवान ने उद्धव जी से कहा, कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी जाओ, मेरी गोपियों को जरा समझाओ, वो रोती रहती हैं मेरी याद में, रोया ना करें। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले मन कर ले मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। गोपियां, भगवान कह रहे हैं उद्धव जी, गोपियां हमसे प्रेम करती हैं, जाओ संदेशा दो। मथुरा से जब चले तो उद्धव जी ने देखा वृंदावन में एक प्रेम की अलग ही खुशबू है। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। वृंदावन के पशु पक्षी, यहाँ के वृक्ष मानो उद्धव जी को बुला रहे हैं, यहाँ आओ। हमारे श्याम सुंदर ने हमारे लिए कौन सा संदेश भेजा है, जरा हमें ये तो बताओ। उद्धव जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन जब वृंदावन आए तो उनका ज्ञान फीका पड़ने लगा और उनमें प्रेम का रंग चढ़ने लगा। जब उद्धव जी मां यशोदा से मिलने गए तो मां यशोदा मूर्छित पड़ी थी। जब से सुना है मां यशोदा ने कि कृष्ण हमारा बेटा नहीं, वो तो देवकी का बेटा है, यशोदा मां रो रही हैं, हे भगवान मैंने कितना सताया उस कन्हैया को, शायद इसलिए मुझे छोड़कर चला गया। मैंने उखल से बांध दिया उसे, इसलिए छोड़कर चला गया। हे कन्हैया, एक बार अपनी मैया को माफ कर दे। बेटा मैं तुझे नहीं बांधूंगी, तुझे जितना माखन खाना हो उतना खिलाऊंगी, पर ये तो मत कह कि तू मेरी माँ नहीं है। यशोदा माँ रो रही हैं और कृष्ण का इंतजार है कि शायद कभी तो माफ करेगा, कभी तो आएगा। गोपियों को, यशोदा माँ को, नंद बाबा को तभी उद्धव जी के आने का समाचार सुना। यशोदा मैया को कुछ जान में जान आई कि चलो कृष्ण का संदेश लेकर कोई तो आया। उद्धव जी को बिठाया, माँ ने भोजन पानी कराया। कहो उद्धव, हमारे कन्हैया कभी हमारी बात करते हैं? उद्धव जी बोले, माँ कन्हैया तो हर पल आपको ही याद करते हैं। जब माता देवकी उन्हें भोजन परोसती हैं और कभी कभी भोजन में माखन देती हैं तो कन्हैया थाली छोड़कर उठ जाते हैं। उस दिन वो भोजन नहीं करते। क्यों?
एक बार माता देवकी ने भगवान को भोजन परोसा और कटोरी में माखन दे दिया। तो भगवान उठकर खड़े हो गए, बोले माँ हमें माखन ना दिया करो। क्यों? मैंने तो सुना है कि तुझे माखन बहुत पसंद है कन्हैया। हाँ माँ, माखन बहुत पसंद है, पर जब मैं इस माखन को देखता हूं ना माँ, तो मुझे इस माखन में अपनी मैया यशोदा नजर आ जाती है, मुझे अपनी गोपियां नजर आ जाती हैं। क्या करूं माँ, माखन मुझे प्रिय तो है, लेकिन केवल माँ यशोदा के हाथ का, केवल गोपियों के हाथ का। उस माखन में वो मैया का चित्र नजर आता है, वो मैया का माखन दोहना मेरे लिए, दही मंथन करना मेरे लिए, माखन निकालना मेरे लिए, अपनी गोद में बिठाकर माखन खिलाना। उद्धव जी बोले मैया, कन्हैया ने कहा है, कन्हैया ने कहा है, कहा कहऊ जा दिवस से जननी बिछड़हूं मोरी, ता दिन से को नहीं कहे कन्हैया मोई। उद्धव जी कह रहे हैं माँ यशोदा मैया से, माँ जब से कन्हैया गए हैं ना यहां से, तब से उन्हें आज तक किसी ने कन्हैया नहीं कहा। जिस प्रेम से मैया यशोदा कन्हैया कहा करती थी ना, उस प्रेम से तो केवल मैया ही कह सकती थी ना। आपकी मां आपको बुलाती है ना जिस नाम से, जब मां नहीं होगी तो फिर उस प्रेम से, उस सुर से, उस स्वर से, उस अपनत्व से फिर तुम्हें बुलाने वाला कोई ना रहेगा। मैया जिस प्रेम से कन्हैया को बुलाती, अरे कन्हैया, अब इस प्रेम से बुलाने वाला कन्हैया को कोई नहीं। वहां देवकी मां ऐसे थोड़ी बुलाती है। वहां तो भगवान का नाम है कृष्ण, तो देवकी मां कृष्ण कहती हैं, कृष्ण और बलराम। जबकि यशोदा तो कन्हैया, कनवा कहती, मेरो कनवा, मेरो कन्हैया। मां यशोदा से चर्चा बीती, रात बीत गई चर्चा करते।